हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। शनि की 7.5 किन लोगों को परेशान करती है, किन्हें परेशान नहीं करती है, किन्हें उपाय करना चाहिए, किन्हें उपाय नहीं करना चाहिए, इससे जुड़ा हुआ ज्योतिषाचार्य आशिमा शर्मा का पॉडकास्ट पार्ट 1 में पहले आपको दिखा चुकी हूं। आज बारी है पार्ट 2 की। इस पॉडकास्ट में आशिमा जी ने ये बताया है कि कैसे उपायों के जरिए कुंडली में लिखी हुई चीजों को भी बदला जा सकता है। अब ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा कि क्या इस पर आपको ट्रस्ट है या आपको ट्रस्ट नहीं है। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा भी जरूर आपके क्या विचार हैं कि क्या मंत्रोच्चारण से, क्या उपायों से, क्या दान से जीवन परिवर्तन एकदम से संभव है या नहीं। जो ज्योतिषाचार्य आशिमा जी के कुछ अपनी केस स्टडीज रही हैं, उनके जीवन के कुछ अपने अनुभव रहे हैं जो उन्होंने हमारे साथ पॉडकास्ट में शेयर किया है। लेकिन फिर से कह रही हूं, ये पूरी तरह से आपका निर्णय है, आपकी कॉल है। क्या आप वाकई ये मानते हैं कि विधि का लिखा भी बदला जा सकता है उपायों के जरिए? मैं जानना चाहती हूं कि आप कमेंट करके मुझे बताएं। पार्ट 2 आपको दिखाऊं उसके पहले रिक्वेस्ट ये फिर से कर लूं कि मेरे इस पॉडकास्ट चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लंबे पॉडकास्ट, चाहे वो चिंतामणि विद एसकेटी के हैं, चाहे टेक ऑफ विद एसकेटी के या पैसा बोलता है विद एसकेटी के, इन सभी को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपके सामने हम लेकर आते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा। अब दिखाती हूं आपको आज के इस पॉडकास्ट का पार्ट 2। अब मीन राशि भी हो गई। कुंभ के लिए अगर हम बात कर लें कि उनका कौन सा वो क्षेत्र रहेगा जिस पर प्रभाव ये डाल रही है शनि की 7.5। अब देखिए, कुंभ जो राशि है उनकी उतरती हुई है। उतरती हुई में क्या है, वो सेकंड हाउस में आ गई। सेकंड हाउस होता है हमारे जमा धन का। हमने जीवन भर जो मेहनत करी थी ना, उसका रिजल्ट उसमें स्टोर होता है। तो शनि जब उसमें आए, और जिन लोगों के भी खराब है, तो वहां पर क्या होगा कि वो हमारा धन निकालना शुरू कर देंगे। हमारे ही दिमाग में एक सनक पैदा हो जाएगी कि नहीं, कुछ बड़ा काम करना है, तो वहां से इन्वेस्टमेंट कर डालेंगे और वो वापस रिटर्न नहीं होंगे। ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं। कोई ऐसा भी कर सकता है कि किसी ने फ्रॉड ही कर दिया, कोई अजनबी आया। तो क्योंकि शनि जब सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो वहां पर एक जो हमारा सेविंग्स है वो इनसिक्योर हो सकती है, तो वहां प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा, ससुराल से भी इसका संबंध होता है, जो इन-लॉज वगैरह से, उनसे मतभेद हो सकते हैं। तो चीज़ों को ये है कि सिचुएशन आएगी, आप अलर्ट रहो कि आपको रिएक्ट नहीं करना, थोड़ा अपने आप को शांत रखना है, क्योंकि सिचुएशनल है वो। परमानेंट कई बार चीज़ें खराब नहीं होती, पर वो रिश्ते बिगाड़ जाती हैं। तो वहाँ पर हमें पहले से माइंड मेकअप कर लो कि ऐसा हो सकता है। कुटुंब में विवाद हो सकता है, फैमिली में डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है आपकी कुंभ राशि वालों के साथ। अगर शनि अच्छा है कुंभ राशि वालों का, फिर क्या दिखाई देगा? हाँ, शनि अगर अच्छा है तो वहां पर तो तिजोरियां भर जाएंगी, जो मैंने पहले भी बताया था। वो फिर उल्टा हो जाएगा। वहां जो मैंने लग्न बताया, आप वो ध्यान से, मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि एक नोट कर लेने वाली बात होगी कि वो चीज आजमाने वाली भी है कि हाँ, ऐसा हो रहा होगा। क्योंकि शनि का तो ये पिछले साल से ही चल रहा है। एक्चुअली 29 मार्च से हो गया था शनि का जो ट्रांजिट हुआ था 2025 में। तो वो तो बहुत टाइम से चल रहा है। तो जिन लोगों को भी ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा ये जिनका शनि अच्छा है। अब वहां पर क्या होता है, वही बल्क में बहुत पैसा आएगा, तिजोरियां भर जाएंगी, लोगों के साथ जो मतभेद चल रहे हैं, कुटुंब में विवाद हो रहे हैं, वो चीजें सॉल्व होंगी। प्रॉपर्टीज बनाएंगे वो लोग, संपत्तियां बढ़ेंगी, उनकी एसेट्स बढ़ेंगी, तो वो चीजों में फायदा होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि कोई पैतृक संपत्ति मिल गई उनको, रुकी हुई पेमेंट आ गई, तो वो वाली चीज भी इसी फेस में होगी। तो ऐसे में उनके शनि का जाप करना, व्रत रखना, नीलम पहनना, ये सारे बहुत अच्छे होंगे। अब ऐसे में दान मत करो। तो आपको सुन के ही समझ आ गया होगा, कुंभ खास करके राशि वाले, कि आपके जीवन में अगर अच्छा घटित हो रहा है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, आप एसेट क्रिएट कर रहे हो,
तो आप सीधा समझ लो कि शनि पावरफुल है आपकी कुंडली में, और ऐसी स्थिति में आपको मंत्र जाप करना है शनि का। और अगर आप ये देख रहे हैं कि ससुराल वालों से झगड़ा हो रहा है, आप कहीं मोटा पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, तो समझ जाओ कि भाई शनि गड़बड़ हो सकता है, और ऐसी स्थिति में आपको दान करना है। अब आप मुझे ये बताएं कि अब हम शनि की 7.5 तो जिन 3 राशियों के ऊपर चल रही है वो डिस्कस कर चुके हैं। ये 2 जो ढैया वाली राशि होती है, ये क्या थोड़ा कम बुरा करते हैं शनिदेव? मतलब कुंभ, मीन और मेष से थोड़ा कम बुरा करेंगे क्या सिंह और धनु का, या ढैया कुछ अलग रहती है? देखिए ढैया ना 2 राशियों पे चल रही है, एक तो सिंह राशि पे चल रही है और एक हमारी धनु राशि पे चल रही है। सिंह राशि वाली ज्यादा खतरनाक है क्योंकि शनि हमारे अष्टम में है। शनि अष्टम में यानी कि अष्टम भाव जो होता है वो होता है मृत्यु तुल्य कष्ट का। अब ये नहीं कि पर्सन की ही मृत्यु होना, मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब है किसी भी टारगेट की मृत्यु हो जाना, किसी सोच की मृत्यु हो जाना, हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाना, गिव अप कर देना। तो बहुत सारे जिनकी भी सिंह राशि है उनके साथ में ये वाली प्रॉब्लम वो लोग बहुत फेस कर रहे होंगे। अब क्या होता है ना, बहुत सारे ग्रह अच्छे भी चल रहे होते हैं, पर क्योंकि जब तक ढैया का सॉल्यूशन नहीं होगा तो शनि बहुत पावरफुल प्लेनेट होते हैं। हम अलर्ट हो जाए, डरने वाली कोई बात नहीं होती है, हमें बस पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि ढैया हर एक को परेशान करेगी, चाहे वो कोई भी लग्न हो, लेकिन उसमें हमें एक ही चीज बचा सकती है कि हमें उससे रिलेटेड, क्योंकि 8वां जो शनि है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। जिन लोगों का शनि अच्छा है तो समझो उनके शनि से रिलेटेड चीज़ों पे मुसीबत आई हुई है। अच्छे होते हैं उन पे भी मुसीबत आना जिसे बोलते हैं ना, तो ये वो है सिंह राशि वालों के लिए। जिन लोगों का मकर लग्न है और यानी कि शरीर का मालिक है, जिनका मेष है, वृष है, अच्छे हैं उन लोगों के लिए। जिनका आपका तुला है उनके लिए भी अच्छे। तो इनसे अलग अलग रेस्पेक्ट में शनि वर्क कर रहा है तो उससे रिलेटेड पे प्रॉब्लम आएगी। जैसे मेष है तो उनके फादर पे दिक्कत आ सकती है, उनकी आयु को खतरा, मतलब आयु से रिलेटेड ऐसा है, उनके बिजनेस में एकदम से ये हो जाए या उनके खुद के करियर में हो जाए। अब वृष वाले हैं उनके साथ भी ये चीज कि एकदम सडन उनको अनलकी सा फील हो जाए, भाग्य साथ ही नहीं दे रहा है। भले ही शनि अच्छा है उन लोगों के लिए, वहां पूजा तो कंटिन्यू, यहाँ पर बस एक चीज है, वहां पूजा तो करते ही रहो आप लगन के अकॉर्डिंग, लेकिन वहां पर हर एक को ये सॉल्यूशन करना है कि उन्हें जब भी मौका मिले तो 8 की क्वांटिटी में 8 नंबर, यानी कि चाहे वो 8 पैकेट बना ले, चाहे वो 8 बाउल ले लें, छोटे छोटे बड़े बड़े जो अपनी कैपेसिटी है। काली उड़द की दाल ले, 8 बार उनकी वो होनी चाहिए, हाथ चलना चाहिए कि हमने एक पैकेट बनाया जिसमें हमने 8 बाउल या 8 चम्मच या जो भी स्पून अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो हमने एक पैकेट बनाया और वो दान कर दिया। ठीक है। और जो लोग जल प्रवाह कर सकते हैं, जैसे रिवर है या कोई पॉन्ड, कोई लेक, तो जल प्रवाह कर सकते हैं तो वो और भी बेटर रिजल्ट देगा। अब ये अपने ऊपर है कि एवरी सैटरडे करना चाहे जो ज़्यादा परेशान है, कभी कभी तो ऐसे केसेस भी होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है कोई, तो एवरी सैटरडे करके भी उस मुसीबत से बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। या फिर आपका ये है कि हाँ अभी हमें इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा लेकिन आ ना जाए कोई विपत्ति, तो महीने में एक बार कर दो। पर जो भी करो, चाहे वो सरसों का तेल करो, चाहे काली उड़द की दाल, पर 8 की क्वांटिटी में होना चाहिए, चाहे बॉटल चाहे पैकेट, वो अपने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है नई जानकारी आपके लिए जरूर होगी। आप इसके पहले जितने पॉडकास्ट आपने देखे होंगे या शायद आपने जितने उपाय सुने होंगे वो एक जनरलाइज रहता है कि हाँ जी अगर मेष राशि पर 7.5 चल रही है तो आप ये उपाय कर लो, आप ये दान कर लो, आप इन मंत्रों की चैंटिंग कर लो। लेकिन आपके लिए वो वाकई है या नहीं है, इसकी एक छोटी सी रूपरेखा आप तक पहुंच चुकी है। अब बाकी तो मुझे लगता है फिर कुंडली दिखा के ही मालूम चलता होगा कि असल में क्या करना है और क्या फल देंगे शनिदेव। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब है ना 12 हाउस होते हैं, अब कहाँ बैठा है, किस ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन में बैठा हुआ है। कभी कभी कोई अच्छा भी है तो बुरे वाला ग्रह आके उसको रो के बैठा हुआ है, तो बहुत सारी चीज होती है जो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है डिस्कशन का, जो एकदम से उसमें छोटे से उसमें क्लियर नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब एक चीज और है कि लोग शनि मंदिर जाते हैं, शनिदेव के आगे दिया जलाते हैं, फिर उसके बाद उनकी परिक्रमा भी करते हैं। तो क्या ये भी हर राशि के लिए, हर लग्न के लिए क्या अलग अलग है कि शनिदेव के दर्शन करने भी हैं कुंभ राशि को या नहीं? मीन राशि वालों को शनिदेव की परिक्रमा करनी भी है या नहीं? मेष राशि वालों को शनिदेव के आगे दिया जलाना भी है या नहीं? इसका भी कोई रूल होता है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा है कि अब जैसे लग्न कुंडली का हमने बोला तो उसमें क्या है,
शनि अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, किसी के कहीं बैठे हुए, किसी के कहीं बैठे हुए, तो क्वांटिटी डिसाइड होती है कि कितने मंत्र का जाप करना है, परिक्रमा कितनी लगानी है, परिक्रमा जो भी हम लगाते हैं। तो अगर हम उस पर्टिकुलर डिजिट में लगाएंगे तो हमारा जिसे हम एक्टिव करना चाहते हैं वही एक्टिव होगा। यदि कि हमें 10th हाउस का लॉर्ड है, अगर शनि भी वहीं बैठा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमें जैसे ऐसा होता है कि ये इवन फास्ट भी रखते हैं लोग, तो जो लोग थे ना कि फास्ट रखते ही जा रहे पर रिजल्ट ही नहीं आके दे रहा, तो फास्ट की भी ना एक क्वांटिटी होती है कि हमें कितने फास्ट रखने, तो हमारा वही पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि फास्ट वगैरह क्यों रखे जाते, फास्ट हुए या मंत्र उच्चारण, मैंने कहा ना ताकत देने के लिए, हमें कोई पर्टिकुलर काम करवाने के लिए, ग्रह से एनर्जी लेने के लिए। अब कुंडली बताती है कि वो ग्रह का काम क्या है, वो कहाँ बैठा हुआ है, उस पॉइंट वो अगर अच्छा है। अब शनि हमें लाभ दिलाने वाला है, 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो हमें 11 व्रत रखने चाहिए ताकि उस वाले पॉइंट को बल मिले। अगर हम बिना काउंटिंग के रखते जाएंगे तो बस वो शनि बढ़ तो रहा है पर हमारा उस एरिया का वर्क नहीं हो पा रहा है कि हमें पर्टिकुलर अगर टारगेट करना है कि नहीं मुझे पैसे ही कमवाने हैं, मतलब वो तो शनि वहाँ पे टास्क है शनि देव का कि वो शनि पैसा कमवाएंगे, आपको वो पावर देंगे, आपकी सोच में चेंजेस लाएंगे, आपका माइंड खुलेगा कि कैसे बहुत बड़ा पैसा कमाना है। आपने देखा कुछ लोग बहुत बार बिजनेस स्टार्ट करते हैं, करते जाते हैं, बार बार फेल हो रहा है, कर रहे फेल हो रहा है, बट वो कर ही क्यों रहे हैं वो। और बहुत सारे लोगों के साथ ये मैंने देखा कि वो बोलते हैं कि नहीं मैंने शूज का बिजनेस डाला था, चला नहीं। अब वहां पर क्या बात होती है कि शनि उनको बिजनेस करवा रहा है लेकिन वो पावर हम दे ही नहीं पा रहे, तो क्या होता है अब वहां पे एक अदर सब्जेक्ट चाहते हैं कि बाकी के जो अपोजिट वाले प्लेनेट होते हैं कई बार वो भी साथ में बैठे होते हैं और हम क्या कर रहे होते हैं, शनि के तो वो जाप कर नहीं रहे होते उतनी संख्या में, या हम उतने फास्ट नहीं रखे तो हमारा वो 10th हाउस का या 11th हाउस का शनि तो एक्टिव नहीं हो पाया। लेकिन जो उसके साथ में अपोजिट बैठा है हमें उसकी जानकारी नहीं है, हम उनके फास्ट रखने लग गए, तो अब वो है मतलब हमारे शत्रु है, वो क्या करेगा हमारा नुकसान करने के साथ साथ हमारे फायदा जो दे सकता है उनको भी रोकते हैं फिर वो। तो वहां पर क्या होता है हम फास्ट रखते जा रहे पर रिजल्ट ही 0 है। हाँ। तो हमें क्या करना है उतने ही फास्ट रखने चाहिए ताकि वो पावर उसी पर्टिकुलर घर की पावर जनरेट हो। पैसे कमाने तो पैसा कमाए, बिजनेस वाली चीज है तो बिजनेस, प्रॉपर्टी लेना है तो प्रॉपर्टी। जो 4th हाउस का लॉर्ड है अगर या 4th हाउस में बैठा है शुभ होके, तो हम 4 व्रत रखेंगे शनि के तो प्रॉपर्टी का योग बनेगा, वाहन का योग बनेगा। अगर संतान नहीं हो रही है और हमारा 5th हाउस का लॉर्ड शनि है और हमें चाहिए कि हाँ मेरा ये मुझे संतान का सुख चाहिए, और हमने कुंडली देख के डिसाइड किया कि शनि संतान सुख देने वाला है इनकी कुंडली में, तो हम क्या बताइए हम क्या करेंगे 5 व्रत रख लेंगे शनि के, तो वो 5th हाउस एक्टिव हो गया। अब शनि को पावर मिल गई, वहां शनि जब पावर में आएंगे हमने खुद अपने ग्रह को ताकत दी तो वो वहां पर हमारे उस सुख को देंगे, और उसी के साथ जो बुरा ग्रह रोक रहा था उससे रिलेटेड हम चीजों के दान करके वहां क्या रेशियो हमने बढ़ा घटा दिया। हाँ। कि जो अच्छा ग्रह उसको पूजा करके जाप करके उतने संख्या में व्रत रख के उनकी पावर तो हो गई 100%। बुरा वाला जो रोक रहा था कि जो संतान होने नहीं दे रहा है, मिसकैरेज कर रहा है, तो उनको हमने घटा दिया दान कर करके और उसकी पूजा को स्टॉप करके। ठीक बात। तो वहां पर डिफरेंस आया कि पूजा किसकी करनी चाहिए किसकी नहीं, ये भी मैटर करता है। जबकि आम धारणा ये कहती है कि अगर आपका कोई ग्रह खराब है तो बस आप उसका मंत्र जाप करना शुरू कर दो और फिर उसके बाद वो ग्रह आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। पर ऐसा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहाँ पर है। देखिए पूजा लोग जो मानते, पूजा एक आस्था रखना, भगवान के आगे दीपक जलाना, उनको निलाना धुलाना, भोग लगाना, टीका लगा देना, वो एक पूजा एक सेवा हो गई। किसी भी भगवान की करो, भगवान बुरे नहीं होते कभी भी। भगवान और भक्त के बीच में एक ग्रह भी है वहां पर। आप जैसे चंद्रमा को देख के क्या मतलब इमेजिन करते हो कि चंद्रमा कौन से भगवान से रिलेटेड है। चंद्रमा मंडे जैसे होता है ना, मोती पर्ल मंडे को पहना जाता है। चंद्रमा सोमवार का दिन माना जाता है, ठीक है। शिव जी मंडे का फास्ट हम रखते हैं तो शिव जी का फास्ट रखते हैं। चंद्रमा से रिलेटेड मंडे ये सब रिलेट है ना। तो वो तो हो गया हमारे जैसे भगवान शिव भगवान। अब चंद्रमा ग्रह पर, अब चंद्रमा कुंडली में कहाँ बैठा है, नीच का बैठा है, अष्टमेश होके बैठा है, रोगेश होके बैठा है, वेश होके, ये नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब उन लोगों का चंद्रमा नेगेटिव है।
अब वो शिव जी की सेवा करे भगवान की, उनके भक्ति भावना रखे, चलेगा। लेकिन अब जाप करे, जाप जो होते थे ना, आपने देखा होगा, जब हम जाप करते हैं तो हमारे अंदर ही तो सिद्ध हो रही है वो चीज़, हमारे अंदर एनर्जी बढ़ा रही है। तो कुंडली डिसाइड करती है, लग्न कुंडली, कि आपका चंद्रमा अगर खराब है, और वो क्या खराब करने वाला है। कुछ लोगों की एजुकेशन को वेस्ट कर देगा, उनके माइंड को, उनकी प्रेजेंटेशन को वेस्ट कर रहा है, कुछ लोगों के रिश्ते खराब कर रहा है, किसी का करियर खराब कर रहा है, किसी की हेल्थ खराब कर रहा है। और कभी कभी सबसे बड़ा पॉइंट, हम लोग चंद्रमा को माँ का कारक मानते हैं, बहुत सारा मैंने सुना है। और मेरे पास इतने लोग आए, उन्होंने बोला कि नहीं मेरी मम्मी का स्वास्थ्य खराब रहता है, और मुझे बताया कि मेरा चंद्रमा कमज़ोर है। मैंने वहाँ पर देखा कि चंद्रमा कमज़ोर नहीं था, खराब था। एक्चुअल में वो तबीयत खराब करने वाला था मम्मी की। उनको बताया गया कि चंद्रमा कमज़ोर है, इनकी आयु के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। ठीक है। उनकी तबीयत और बिगड़ती गई। उसके बाद एक डिसीज़, जिसे कैंसर, बहुत भयानक डिसीज़ होती है, वो चीज़ हो गई। और वो मतलब एक ऐसे नहीं कि करा तुरंत हो गया। जब मैंने उनसे पूछा, वो उस समय जब मेरे से डिस्कशन हुआ था, वो 40 इयर्स की थी। उनका कहना था कि जब मैं 15 साल की थी तब मुझे ये बात बताई गई थी कि मम्मी पे कष्ट, चंद्रमा कमज़ोर है, माँ का कष्ट जुड़ा हुआ है, और शिव जी की पूजा करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, मोती पहनो। और वो तब से ही पहन रही थी। ठीक है। अब वो करते करते भी क्यों तबीयत खराब हुई, कैंसर हो गया। और आपको पता है उनकी कुंडली बहुत अच्छी थी। उनकी में मैरिड लाइफ का बहुत अच्छा था, 7th हाउस बहुत स्ट्रांग था, 1st हाउस बहुत स्ट्रांग था, करियर में बहुत कुछ होना था। लेकिन वो एक डर बैठ गया कि मम्मी को कुछ हो जाएगा। तो शिव जी की पूजा करो, पर वो जो जाप, व्रत, महामृत्युंजय के यज्ञ होते जा रहे हैं, तो वो क्या, चंद्रमा जो बहुत सालों तक धीरे धीरे उनकी मम्मी की तबीयत खराब करता, उन्होंने एकदम से पावर दी और वो बढ़ता चला गया। तो उनकी स्वास्थ्य खराब होता गया। अब वो क्या हो गया, उनके लिए एक टास्क बन गया कि मम्मी को नहीं छोड़ सकती, तो मैरिज को वो साइड करती गई, रिश्ते अलग की नहीं, मम्मी को छोड़ नहीं सकती। और मतलब गलत उपाय जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। जी बिल्कुल। और वो हुआ कि फाइनली बाद में मदर उनकी एक्सपायर हो गई, और उसके बाद ना ही मैरिज का सीन भी निकल गया, और ये था उनके साथ ऐसा घटित हो गया। तो ये चीज़ मैंने बोला कि वहाँ पर पूजा पाठ जो होती है, तो हमारी खराब अगर ग्रह, तो जाप हमें नहीं करने चाहिए उन ग्रह के, क्योंकि वो हमारी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं। ठीक है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि आप कोई उपाय कर रहे हो और वो आपको अच्छा फल देने की जगह अगर बुरा फल दिया हो उसने, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके साथ भी शायद ऐसा कुछ हुआ है, आप इंजीनियरिंग करना चाहती थी और लाइफ में बहुत स्ट्रगल आया, और वो भी ऐसे किसी शायद गलत उपाय के चलते हुआ था, वो क्या इंसिडेंट है? बिल्कुल। और यही हुआ था। और मैं जब 12th स्टैंडर्ड में थी, मेरे एग्जाम आने वाले थे, और मैं मतलब काफ़ी बहुत मन था मेरा, मैं काफ़ी इंटेलिजेंट थी अपनी एजुकेशन में, तो मेरा मन था मैं इंजीनियर बनूंगी। अब हुआ क्या था कि मैंने ऐसी कुंडली दिखा ली एग्ज़ाम से पहले, मम्मी ने भी दिखाई थी, तो मेरे को बताया था कि मेरे बहुत सारे ग्रह अच्छे, मतलब मेरे ऑलमोस्ट 7 प्लैनेट बहुत अच्छे हैं। मेरा सूर्य नीच का था, बट मुझे ये वर्ड बताया गया कि सूर्य कमज़ोर है, और जल चढ़ा लो, और इवन संडे के फास्ट तक रख लो। अब मुझे था ना कि एक उस एज में लगता है कि हाँ बताया है, पेरेंट्स से करते चले जाओ, और मतलब मैं तो इतना ज़्यादा ऐसी थी कि अगर मुझे बताया ना, तो मैंने सूरज को जल चढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद मुझे लगा और बढ़ाती, तो मैं सूर्य के आगे बैठ के जाप तक करे मैंने, और मैंने जैसे जाप किया, तो उसी दौरान मेरे फादर एक्सपायर हुए। और फादर जब एक्सपायर हुए ना, तो सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी उनके हैंडओवर थी। अब फादर एक्सपायर हुए, तो जो भी वहाँ के थे लोग, उन्होंने ना उन्हें कैप्चर कर लिया, मार्केट में पैसा डूब गया। हमारे रिलेटिव्स है, उन लोगों का थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया कि नहीं ये तो हम ही रख लेते हैं, जो प्रॉपर्टी में फादर ने जो उनको रहने के लिए दे दी थी, केवल एक प्यार में, तो नहीं दी उन्होंने। हम लोग तो इतना ज़्यादा थे नहीं, मम्मी थी, हम लोग भाई बहन थे, मैरिड नहीं थे, तो हम कुछ नहीं, हम इतनी क्राइसिस में आ गए थे कि हम अपना खुद का जो घर था सरवाइव करने के लिए उसे रेंट पे उठा के खुद रेंट पे आए, उस पैसे से हमारा खर्चा चला। और इतनी ज़्यादा नौबत, तब मेरे माइंड में आया कि मतलब फिर क्या हुआ
कि मेरा शनि बहुत अच्छा है, उच्च का है, मतलब पावरफुल है। अब किसी ने ना मम्मी को ऐसे बताया कि चींटियों को आटा डालने से भाग्य तेज होता है। मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि मेरा सूर्य नीच का है या मेरा शनि उच्च का है। उनकी बात सुन के मैंने ही डालना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब चींटियों को आटा डाला, चींटी होती है शनि की, तो जब मैंने चींटियों को आटा डाला, आटा होता है सूर्य का, तो जो सूर्य ना जिसको मैंने बहुत पावर दे ली थी, जब मैंने आटा दिया तो आटा तो चींटियों ने खाया, तो आटा नष्ट हुआ और चींटियां ग्रो करी, यानी कि शनि ग्रो किया। मेरा शनि था उच्च का, वो था मेरी बहुत ज्यादा रॉयल बनाने वाला, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत कुछ था पहले। अब वापस से मैंने वही ग्राफ, यानी कि सूर्य को फिर घटाया और शनि फिर बढ़ा। तो हुआ क्या कि हमारा जो एक कब्जे में घर था, ऑटोमेटिकली हमें एक ऐसी पार्टी मिली जो उसने कब्जे का घर खरीदा और हमारे पास पैसे आए। उस पैसे से हमने अपना घर खरीदा और वहां से चीजें हमारी, और तभी मेरा एडमिशन हुआ बीबीए में, और तब वहां से हमने बैक नहीं मुड़ के देखा। हाँ। फिर मुझे तब जाके मैंने देखा कि मैंने एक चीज करी तो हमारा सब खत्म हो गया, और दूसरी चीज करी यानी कि शनि की करी तो हमारी लाइफ में एकदम से मैजिक हुआ। वहां से मैं इस चीज में घुसी और मैंने पता लगाया कि ये सारे ग्रहों का ही एक कॉम्बिनेशन है हमारी लाइफ में। अगर हम गलती से अच्छे ग्रह को कमजोर कर लेंगे तो हमारा बुरा जो ग्रह है ना वो हावी होगा और हमारे अच्छे ग्रह से रिलेटेड सारी चीजें हमसे छीन लेगा। फिर क्या हुआ, मैंने जब एडमिशन लिया था बीबीए में, तो मेरे को ना एक वो हो गई, क्यूरियोसिटी हो गई कि भाई मैं इनकी भी देखूं, उनकी भी। मैंने जिसे पता लगा इनकी, तो मैं जिसको बताती थी वैसे ही निकलता था। फिर मैंने एक प्लान करा, एक डिजाइन बनाया कि मैं ऐसे कोई एक परफॉर्मा बनाती हूँ जैसे मैं परेशानी कोई ना हो। तो मैंने ना 9 प्लेनेट की एक नोट्स टाइप से बनाए कि कुंडली में अच्छा ग्रह जब होता है तो क्या करना है और किसका ग्रह अच्छा है कैसे पता करें। तो एक कुंडली फाइल बन गई, डिटेल फाइल जैसे। तो मैंने जब वो बनाया तो मतलब वो मेरे टीचर्स हुए, जैसे पता लगा तो मैंने जब सबको बताना शुरू किया कि हाँ, तो उन्होंने पूछा इसका कोई सॉल्यूशन है। हाँ। तो मैंने तब, मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता था क्योंकि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि मैं रेगुलर कॉलेज भी जा पाया करूं। तो ना मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ वो होता है 2000 फीस होती है उसकी, पर मैं ना पूरा एक चार्ट, मतलब पूरी फाइल बन के और सारे 9 प्लेनेट की डिटेल दे दूंगी। तो मेरे सर ने बोला ठीक है दे दो। उन्होंने मुझे ना 5 लोगों का एडवांस दिया, 5 फाइल के। मेरे ना फैमिली के बना दो आप। मेरे पास जिसके पास 100 रुपये का बहुत मुश्किल अरेंज है और उसके पास एडवांस में 2000 आए और बाकी के और लोगों का ऑर्डर, तो मेरे लिए तो एकदम ऐसा था सरप्राइज कर देने वाला। बट लेकिन उससे उनके लिए भी बहुत बेनिफिट हुआ। तो पहली फाइल मैंने तब क्रिएट की कि मैं उसे ऐसे बनाऊंगी कि हर इंसान को समझ में आ जाए। तो उससे क्या हुआ, वो फाइल सिर्फ उन्हीं के लिए थी या ये एक ऐसी फाइल है जो किसी को भी मिले तो उसका भला हो वो सके? कुंडली के अकॉर्डिंग मैंने कहा ना, फिर वो अच्छा। पर्सनलाइज हो गई। अब क्या हुआ, उनकी बनी, मतलब हर मेंबर्स के अलग अलग हो मतलब जैसे उनका किसी का मंगल खराब है, उनके बच्चे का अच्छा है उनका, तो सबके लिए अलग अलग हो गई वो चीज ना, लगन के अकॉर्डिंग। फिर सारे सर की फाइल बनी और मेरी फीस मैंने कब चुका दी, और मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई लाइफ में, मैंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। तो 2003 से और 2026 कितनी बार 7.5 आई, कितनी ढैया आई, कितने मृत्यु योग आए। इवन मृत्यु योग जो जिसको बोलते हैं सबसे खतरनाक, उस योग में मतलब मेरी मैरिज हुई। इवन मेरी कुंडली देख के बोलते थे कि इनकी मैरिज का सीन अच्छा नहीं है, और वाकई मतलब जो चीज मेरी कुंडली में ऐसी और लोगों की मैंने देखी, जो अब मैं देखती हूँ, कईयों का डिवोर्स हो चुका है, कईयों की शादी नहीं हुई है, लेकिन मैंने उस चीज पे क्या करा, मेरी लव मैरिज हुई और मैंने वो जो उस वाले पॉइंट को इतना कंट्रोल में ले लिया कि मैंने उस पॉइंट को एक्टिव ही नहीं होने दिया जो मेरे लाइफ में हमारा कॉन्फ्लिक्ट कराता भी। तो यानी कि हमने डेस्टिनी बदलने वाली चीज। तो आप ये कह रही हैं कि अगर हम उपाय करें और हाँ। ठीक ढंग से अगर हम करें तो जो लिखा हुआ है उसको भी बदला जा सकता है। ये हमने किया है, मतलब ऐसे ढेरों, तभी तो जो हमारा जो लिखा होता है, कौन लिखता है, हमारे ग्रहों, ये सब ग्रह जॉब कर रहे हैं, एक तरीके से अपना अपना परफॉर्म कर रहे हैं। आपके 9 प्लेनेट में सारे अच्छे नहीं होते, ना ही सारे खराब होते। जब कोई मतलब कोई फोरकास्ट भी करता ना कि गोल्डन पीरियड चल रहा है आपका, हाँ। तो उसमें कोई एक ग्रह की वजह से बोल रहे होते कि हाँ ये ग्रह अब गोचर में अच्छा आ गया। जैसे अभी हम 7.5 पे ही बात करें, बाकी ग्रहों की तो बात ही नहीं हुई। ठीक है। अब जिन लोगों पे 7.5 चल रही है और खराब भी है उनका शनि, लेकिन उनका जुपिटर बहुत अच्छा आ गया। अब आप क्या कहोगे कि जुपिटर फायदा दे पाएगा कि नहीं, शनि नुकसान देगा या जुपिटर फायदा देगा? अब वहां पे डिपेंड होता है कि वही एक ट्रे है, मान लो उस ट्रे में मैं आपके सामने अगर 1 गिलास दूध का रख दूं और 1 गिलास रख दूं मैं पॉइजन का, और आपको नहीं बताऊं,
तो क्या पता आप पॉइजन पियोगे कि वो, लेकिन अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये तो है 7.5 का ग्लास और ये बुरा चल रहा है, लेकिन ये जुपिटर जो अब आपका ट्रांजिट में 2 जून को आ रहा है, ये बहुत कमाल का है। तो आप क्या करोगे, इसको मत पियो, इसको पीते रहो, तो बुरा हो गई नहीं, तो डेस्टिनी बदल गई, चेंज कर दी। जिन लोगों ने ये पी लिया, मतलब पॉइजन वाला पी लिया, उनके साथ गलत हो गया, पर जिनको हमने बता दिया वो बच गए। तो यहाँ पर बात आती है, जो कहते हैं ना कि नहीं कर्म का फल मिलना चाहिए, बहुत बेचारे ऐसे हैं जो बहुत ही मेहनत कर लिया, उन्होंने बहुत मेहनत कर ली, उनकी लाइफ में कभी उदय ही नहीं हो रहा, क्योंकि उनका स्विच ही ऑन नहीं हुआ, उन्हें पता ही नहीं है। नहीं, पर शनि की 7.5 के लिए तो कहते हैं कि आपने जीवन में जैसे कर्म किए होते हैं, शनिदेव उन 7-7.5 सालों में आपको उन्हीं का फल देते हैं। अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा। अब अगर मैं ये मान लूं कि आप जैसे उपाय बता रही हैं, तो क्या उस स्थिति में मैंने सारी जिंदगी बुरे कर्म भले किए हैं, शनि की 7.5 में अब शनिदेव मुझे प्रताड़ित करने आ रहे हैं, लेकिन आप कह रही हैं उपाय करेंगे तो वो शनिदेव भी फिर वैसा फल नहीं देंगे? जी, मैं बताती हूँ उसका रीजन। जो कर्म होते हैं ना, कर्म हमारे डिसाइड कैसे होते हैं, जैसे ये ग्रह ही तो हमारे कर्म बनाते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि जैसे मैंने बताया कि शनि उन लोगों के लिए खराब है, अब जब वो जॉब कर रहे हैं तो उस खराब ग्रह की पावर बढ़ा रहे हैं, हमारी सोच वैसी कर रहे हैं कि हम काम ऐसे करेंगे जो इंसल्ट हो जाए हमारी। अब लेकिन शनि अगर अच्छा है जिन लोगों का, वो पावर बढ़ा रहे, तो हम ऐसे काम करेंगे जिससे हमारे सब में मान सम्मान हो, हमारी सोच बदल जाएगी, नेचर बदल जाएगी, कर्म बदल जाएगा। तो कर्म हमारे जो चलते हैं ना, जो पता है, ये वाली चीज के लिए भी मैं बहुत ज्यादा सुनती आई हूँ कि बोलते हैं कि शुक्र, पत्नी से रिलेशन अच्छे रखो तो शुक्र अच्छा हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ कि वो ग्रह ही सेट कर लो, तो आपके अंदर वो नेचर पैदा हो जाएगी कि पत्नी के साथ बिहेव करना आ जाएगा या पति के साथ बिहेव करना आ जाएगा, आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग ही दूर हो जाएगी। तो ये वाला जो है ना कि पत्नी से अच्छे से रहो तो आपका शुक्र सही होगा, ये पैटर्न ही गलत है। बात यह है कि आपकी कुंडली में कौन सा वाला ऐसा प्लेनेट है जो पत्नी का या पति का सुख दिलाएगा, वही आपकी हेल्प करेगा। उसके जब पूजा करेंगे आप, उसी के फास्ट रखेंगे और उसका दान करने से बचेंगे, तो वो आपके अंदर एक नेचर पैदा करेगा कि कैसे वाइफ और हस्बैंड को एक दूसरे से रिएक्ट करना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है, प्रेजेंट कैसे करना है एक दूसरे की फीलिंग को। हम अगर उस सामने वाले ने बोल दिया तो हमें उसे कैसे समझना है, गलत तो नहीं समझना। तो वो वाला ग्रह तो ये वाली चीज सिखा जाएगा, तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट बच जाएगा। लेकिन उसी की जगह जो खराब बैठा हुआ है, जिसकी वजह से डाइवोर्स होना है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, हम उनके व्रत रखते जा रहे हैं, तो वो हम लोगों की नेचर ही बदल देगा। हम जरा से बात पे लड़ने लगेंगे। इवन लव मैरिज तक भी टूट जाती हैं। लव मैरिज में आदमी कुछ भी कर लेता है एक दूसरे के लिए, और फिर भी अलग हो रहे। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रह जो है ना, वो हमारे कर्म बदल देते हैं वहां पे। तो कर्म ही तो ग्रह बनाते हैं। अगर हम ग्रह जो आपके ना पास्ट कर्म, तो जो एक्शन और रिएक्शन तुरंत मिल जाता है हमें। आप जो बहुत पाप करके आया, बहुत खराब कर्म कर रहा है, अब उसने सही कुंडली देखी, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग वो चीजें सही करी, तो उसके कर्म अच्छे होते जाएंगे। जैसे कर्म अच्छे होते होंगे उसके रिजल्ट अपने आप अच्छे आने लग जाएंगे। पास्ट वाले जो कर्म करे थे उसका रियलाइज हो जाएगा उनको, और अपनी वो चीजें उनकी सारी वहां पे खत्म हो जाती है। ये उपाय कितने दिन में काम करना शुरू करते हैं? क्योंकि मेरा ग्रह कोई बहुत खराब है और मैंने उसका उपाय करना शुरू किया, तो कितना समय लगेगा प्रयासरत में रहूं जो मुझे बुरे फल अच्छे मिलने लगे? बिल्कुल, हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी ग्रह जब हम कंटिन्यू सॉल्यूशन करते हैं, जैसे हमारे बुरे ग्रह एक्टिव होने पे बहुत जल्दी से बुरा नहीं हो जाता ना, ऐसे जब अच्छे ग्रह होते हैं हम धीरे धीरे उपाय करते हैं, उनकी पावर बढ़ाते हैं। तो जैसे बच्चा ग्रो करता है ना, फिर बड़ा होकर वो इंजीनियर बनता है, इस तरीके से ग्रह, तो ऐसा मानना होता है कि 2 से 3 महीने ऐसा होता है कि चाहे बिल्कुल हमने बिल्कुल ही 0 पे कर लिया है उस ग्रह की पावर को, तो धीरे धीरे 2 से 3 महीने में वो एनर्जाइज हो जाता है, और 3 महीने में आपको ऐसा फील होने लगता है कि हाँ अब चीज़ें लाइनअप हो रही है और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और बुरे ग्रहों को भी ऐसे ही, बुरे ग्रहों का भी यही सीन है, कितने भी मॉन्स्टर बना लिए हमने अपने वो बुरे ग्रह, पावर दे दे के जब हम उसको प्रवाहित करेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ों को दान करेंगे, और तो वो धीरे धीरे उनकी पावर को वीक करेंगे, उन्हें एनर्जी नहीं मिल रही है, उनको सांस ही नहीं मिल रही है, तो वो दम तोड़ रहे हैं, धीरे धीरे वो खराब ग्रह डाउन, तो बुरा करना बंद हो जाएगा। तो यानी कि 2 से 3 महीने का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें लोगों को और कई बार लोगों के 1 हफ्ते में अच्छा हो जाता है। पर एक फिर भी ये चीज़ है कि जैसे हम जिम ही जाते हैं, फैटी बहुत हो गए, तो ये नहीं है कि एकदम से गए और हो गया, तो एक होता है ना कि हाँ भाई धीरे धीरे फिटनेस बनती है। सेम यही प्रैक्टिकल है, जो ये मैजिक वाली चीज़ बताते हैं ना कि 2 घंटे में रिजल्ट लो या 24 घंटे में, ये सब ऐसा होता ही नहीं।
प्रैक्टिकल लाइफ में ये नहीं है। अब ये बताइए कि आपने कहा कि आपने चींटियों को आटा डाला तो आपकी जो विपत्ति थी वो दूर हुई, क्योंकि आपने बड़ा साइंटिफिक तरीके से जी। बताया कि आटा सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, चींटी शनि का। तो मुझे एक दो ऐसे आप और उपाय बताएं, अगर उदाहरण के साथ बता सकें कि आपने किसी को दिया वो उपाय करने को तो कैसे उसकी लाइफ चेंज हुई। कोई ऐसी केस स्टडी आपके पास है? मेरे पास एक कुंडली लेके आए थे जो दो, मतलब अपनी बेटी की कुंडली थी और एक पर्सन थे जब मुझे लगा कि मैच मेकिंग के लिए आए। तो जब मैंने उन दोनों की कुंडली देखी तो मैंने बोला उनकी बेटी जो थी उनकी कुंडली में बहुत अच्छे मैरिड लाइफ का योग था, उनकी कन्या लग्न की कुंडली थी और बुध और गुरु बहुत अच्छे थे, पोजीशन में अच्छे थे, यानी कि खुद के लिए भी, करियर के लिए भी और मैरिज के लिए भी बहुत अच्छी थी। लेकिन उनके 4th हाउस में राहु और 10th हाउस में केतु बैठे थे, यानी कि वही बुध और बृहस्पति के जगह पर। जो बुध और बृहस्पति एक अच्छी मैरिड लाइफ देने वाले थे, एक अच्छा करियर देने वाले थे, तो वहाँ राहु और केतु अपोजिट कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो क्या हुआ वहाँ, मैंने बोला, और जो मेल की कुंडली थी उनकी कुंडली में था कि मैरिड लाइफ के सुख का ही योग अच्छा नहीं था। गुरु नीच का बैठा हुआ था 7th हाउस में और मंगल भी उनकी कुंडली में अच्छा नहीं था। मतलब ऐसे था कि हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी और वैवाहिक जीवन में ये था कि हाँ बहुत टाइम तक टिक ही नहीं पाएंगे एक दूसरे के साथ। तो मैंने बोला कि मैच मेकिंग में तो ठीक नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी कुंडली में पत्नी का अच्छा सुख है नहीं और आपकी बेटी की कुंडली में बहुत अच्छी मैरिड लाइफ का योग है, तो इस कुंडली से मैचिंग नहीं बनी तो मत करो। तो उन्होंने बोला, वो मेरे पास आए थे ऐसे 2020 के आसपास, शायद जब कोरोना हुआ था 2021 आई थिंक ऐसे था ना, जो मतलब एग्जैक्ट मुझे थोड़ा सा लेकिन तभी के पीरियड में आए थे जब कोरोना लगने ही वाला था, मतलब लगा था। तो उन्होंने बोला कि कोरोना से 2 महीने पहले इनकी शादी हो गई थी और मैरिज के बाद प्रॉब्लम वो मेरे पास ये लेके आए थे कि इन लोगों की मतलब रिलेशन जो है, मैंने बोला इनकी करना मत क्योंकि ज़्यादा टिक नहीं पाएगी, इनकी फिजिकल भी प्रॉब्लम रहेगी। तो उन्होंने ये बताया कि हाँ इनकी मैरिज हो चुकी है और हम अपना बेटी को घर ला रहे हैं रक्षाबंधन पे, और अब ना हम ये इसलिए आए कि हम इनको सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम जल्दी से फ्री हो जाए, इन लोगों का आपस में तलाक हो जाए उसके लिए। तो फिर मैंने बोला जब मैरिज हो गई है तो अब आपकी बेटी की कुंडली में, मतलब अब ये खाली एक लड़के की कुंडली नहीं है, अब वो इनके हस्बैंड है, और लड़की की कुंडली में, आपकी बेटी की कुंडली में ये है कि एक अच्छे हस्बैंड का योग है। तो आपकी बेटी के जो ग्रह हैं वो वहाँ फाइट करेंगे जो कि उस हस्बैंड की कुंडली में पत्नी के सुख को छीन रहे हैं। तो हम पहले तोड़ने वाली कोशिश ना करके जोड़ने का ट्राई करेंगे। फिर तो आप अलग होने के प्लान लेके आए, तो क्यों ना पहले हम ये करें कि हम सॉल्यूशन के बिहाफ पर उनके बुरे ग्रह जो तोड़ रहे हैं रिश्ता, उनके साथ प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसको ख़त्म करेंगे और इनके लाइफ को जो अच्छा करने वाले उसको पावर देके और उन दोनों का आपस में बॉन्ड अच्छा करेंगे। तो उनका कहना था कि मतलब उनके फिजिकल रिलेशन ही नहीं बने थे मैरिज से, और वो कोई मेडिकल इशू दिखाना भी नहीं चाह रहे थे कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, जस्ट ऐसे। तो इतनी बात बढ़ गई थी कि अलग होने तक की नौबत आ गई थी। फिर उनके फादर राजी हो कि हाँ ठीक है हम ऐसा करेंगे। तो मैंने फिर बेटी को उनकी पन्ना और पुखराज यानी कि स्टोन पहना ताकि वो अच्छा ग्रह पावर में आए और वहाँ उसे पति के सुख का योग बनाए, जो मैरिड लाइफ का सुख वो ले पाए। उधर उन्होंने बताया कि हमें राहु और केतु जो मिसगाइड कर रहे थे कि मम्मी पापा, यानी कि पापा और मम्मी में बैठे हैं, तो उसमें ऐसा था कि मम्मी पापा से रिश्ता चुनने में गलती करा सकते हैं। तो वहाँ पर जब उन्होंने दिखाया था ना कि शादी थोड़ी हो नहीं पा रही थी, जैसे होता है नॉर्मली कई बार होता है, डिले हो रही होती है तो दिखा लेते हैं कुंडली, तो उन्होंने दिखाया तो किसी ने बताया होगा उनको कि राहु और केतु के जाप करा लो। ठीक है, जाप कराते ही रिश्ता मिल गया। अब यानी कि गलती हो गई ऐसी जगह, अब वो पता तो था नहीं ऐसा होगा, बट ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें हुई। अब उनके हमने उन्हीं सॉल्यूशंस करा के राहु और केतु के मंत्र का उच्चारण तो मना करवाया कि मत करिएगा। उनसे रिलेटेड चीज़ें हमने प्रवाहित कराई, जैसे कोयला वो प्रवाहित कराया, वो भी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, और उधर तेल प्रवाहित कराया केतु के लिए। तो वो बुरे वाले का तो एकदम बैटरी डाउन करते गए हम, ताकि इसका इफेक्ट खत्म हो और अच्छा ग्रह पावर में आए। उनसे हमने थर्सडे की फास्ट भी रखा है उनकी बेटी से। ठीक है। तो हुआ क्या, 3 महीने बाद उनका मेरे पास मैसेज आया कि शी इज़ प्रेग्नेंट।
यानी कि जो रिलेशन ही नहीं बन रहे थे वो प्रेग्नेंट, गुड न्यूज। और उसके बाद फिर एक उन्होंने मकान खरीदने के लिए पूछा कि जो दामाद है वो मकान खरीदना चाह रहे जयपुर में, तो उसका मुहूर्त वगैरह पूछा कि क्या नंबर, वो हुआ। उसके बाद ये हुआ कि वो लंदन भी चले गए, मतलब इतना ज़्यादा उनका पावर पैदा होती चली गई, क्योंकि उनका गुरु और बुध जो हमने पन्ना और पुखराज पहनाया और जो उनको मंत्र बताया, ये व्रत करने के लिए बताया कि 7 व्रत रखो थर्सडे के, तो उनके पति तक की तरक्की हो गई, मतलब रिलेशन तो हेल्दी हुई, हस्बैंड की भी तरक्की हो गई वहां पर। हाँ। तो और बेटे के जो उनके हस्बैंड के ग्रह थे उनका हमने दान करा करा के जो खराब करने वाले थे उनकी पावर बिल्कुल ऑफ करवा दी। अब उन लोगों के बहुत हेल्दी रिलेशन थे। उनके फिर 9 महीने बाद, मतलब जब उन्होंने प्रेगनेंसी की न्यूज़ दी उसके बाद उनको बेटे का मतलब बेटा हुआ, मतलब वो सारी चीज़ें, एक डेस्टिनी बदल गई जो हम पहले बिगड़ रही थी राहु के जाप कर करके, और उधर वैसे ही रुकवाए और चीज़ों का सॉल्यूशन किया गया, तो वहाँ बिल्कुल पिक्चर ही बदल गई। अब ऐसे जाने कितने लोगों के हो चुके होंगे तलाक। तो यहाँ पर है कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, लेकिन सॉल्यूशन क्या करना है, किस सिचुएशन में, ये मैटर करता बहुत ज़रूरी है। कि वही मंत्र का जाप कर रहे हैं, हमारी लाइफ स्पॉइल हो गई, और लेकिन वहाँ बृहस्पति के करें या व्रत करें तो हमारी लाइफ सुधर गई, तो डेस्टिनी बदल गई। लेकिन उन जैसे और बहुत सारे लोग होंगे तो वहीं पे वो मिस्टेक शायद हो रही होगी, तो ऐसा वो रिश्ता नहीं बच पाया होगा। हालांकि कई बार ये मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि विधि के विधान को भी क्या बदला जा सकता है, जी। या कुंडली में जो ग्रह योग बने हुए हैं क्या उनको भी पूरी तरह हटा पाना क्या संभव हो पाता है। कई बार दिल गवाही नहीं देता ये मानने की। मैं चाहती हूँ आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, आपके जीवन में अगर ऐसा कभी भी संयोग बना है कि आपने किसी मंत्र से या पूजा पाठ के जरिए वो होती हुई चीजों को बदला है, तो मैं चाहती हूँ आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब क्योंकि आप मंत्रों की बात कर रही हैं, क्योंकि आप उपायों की बात कर रही हैं, केस स्टडी भी हमने समझ ली कि कैसे उससे जीवन में परिवर्तन हुआ, और आज के पॉडकास्ट में हमने शनि की 7.5 पर बात की है, तो क्या शनिदेव को प्रसन्न करने का भी ऐसा कोई मंत्र आपके पास है क्या? हाँ बिल्कुल, एक मूल मंत्र है जो सबके लिए कॉमन है, यानी कि जिनका भी शनि जो पावर में लाना चाहते हैं शनि को, जो उनकी ताकत अर्जित, मतलब उनकी एक पावर फील करना चाहते हैं, तो एक सिंपल सा मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार कर लो, और मतलब रोज कर लो। अगर हम नहीं भी कर पा रहे कि भाई बैठ के बहुत देर तक, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 5 मिनट भी कर लोगे तो भी हमारे अंदर वो एनर्जी पैदा होगी, तो ऐसा हम कर सकते हैं। ये मंत्र ऐसा है कि सारे वो लोग कर सकते हैं जिन लोगों का भी शनि मैंने उनको अच्छा बताया लग्न के अकॉर्डिंग। अब वो तो शुरू से आपने पॉडकास्ट देखा होगा तो आपको ये मालूम ही चल गया होगा कि शनिदेव का मंत्र आपको जपना है या नहीं जपना है। अगर थोड़ी मिस्टेक हो गई या याद नहीं है तो आप वापस रिवाइंड करके वो चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें डिटेल में समझाया भी कि ये जो भ्रांतियां चली आ रही हैं कि बस इस मंत्र का जाप कर लो या ये उपाय अपना लो तो जीवन बदल जाएगा, जी बिल्कुल, वो कितना सच है कितना झूठ है, उसकी हकीकत क्या है वो हम सब समझ पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।